प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 जुलाई बुधवार। पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ, अध्याय 10, पद संख्याएं 1 से 3, 7 से 8 और 12। इस्राएल फैलने वाली दाखलता के सदृश है, जिसमें बहुत से फल लगते हैं। वह फलों की बढ़ती हुई संख्या के अनुरूप अपनी वेदियों की संख्या भी बढ़ाता रहता है। वह अपने देश की समृद्धि के अनुरूप अपने पूजा स्तंभ अलंकृत करता है। उन लोगों का हृदय कपटपूर्ण है, इसलिए उन्हें अपने पापों का फल भोगना पड़ेगा। वह स्वयं उनकी वेदियां नष्ट करेगा और उनके पूजा स्तंभ गिरा देगा। तब वे कहेंगे, हमारा कोई राजा नहीं, क्योंकि जब हम प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते हैं तो राजा हमारे लिए क्या कर सकता है। समारिया का राजा पानी के फेन की तरह लुप्त हो गया है। आवेन के पहाड़ी पूजा स्थल नष्ट किए गए। जहाँ इस्राएल पाप करता था, उनकी वेदियों का कांटे और ऊंट कटारे उगेंगे। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमें ढक लो, और पहाड़ियों से हम पर गिर पड़ो। तुम धार्मिकता बो तो भक्ति लुनोगे, अपनी परती भूमि जोतो, क्योंकि समय आ गया है। प्रभु को तब तक खोजते रहो जब तक वह आकर धार्मिकता ना बरसाए। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, वाक्यांश 1 से 7। इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला सीमोन, जो पेतरुस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्थोलोमी, थॉमस और नाकेदार, मत्ती अल्फाई का पुत्र याकूब और थद्देयुस, सिमोन कानानी और यूदस स्कारियोती, जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु ने इस 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्र के यहाँ मत जाओ और समारिया के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम नबी होशेया का ग्रंथ से सुनते हैं और आज के पाठों में बताया जा रहा है कि प्रभु को खोजने का समय आ गया है। ये वचन हमारे लिए अति आवश्यक है कि प्रभु को खोजने का समय हमारे लिए आ गया है। अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं, अलग अलग चीज़ों की खोज में लगे रहते हैं।
कभी हम मनचाहा चीज़ों को पाने के लिए खोजते हैं, अपनी इच्छा से जुड़ी हुई चीज़ें और व्यक्तियों को ढूंढने के लिए लगे हुए होते हैं। इसी तरह दुनिया में जो आकर्षक चीज़ें होती हैं उसको पाने के लिए, उसको ढूंढने के लिए हम लगे हुए होते हैं। लेकिन आज प्रभु का वचन हमारे लिए संदेश के रूप में उभर आता है कि हमें प्रभु को ढूंढने का समय आ गया है। हमारी रचना के बारे में हम देखेंगे, परमेश्वर सब कुछ को हमें देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, स्पर्श देते हैं, श्वास देते हैं, वायु देते हैं, जीवन देते हैं, शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, बल देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इतने होने के बावजूद भी हमारे अंदर में इतनी कमियां क्या है जो हमें प्रभु को ढूंढने की आवश्यकता है। पौलुस के शब्दों को याद करेंगे तो पौलुस कहते हैं कि मुझ में यीशु मसीह निवास करता है। वचन भी हमें बताता है कि प्रभु हम में निवास करता है, एक एक व्यक्ति के जीवन में निवास करता है। फिर भी हमारे लिए प्रभु का वचन है कि प्रभु को ढूंढने का समय आ गया है। जब हमें वचन बताता है कि प्रभु को ढूंढने का समय आ गया है, हमारे लिए काफ़ी मायने हैं। हम अपने आध्यात्मिक जीवन से प्रभु को शायद निकाल चुके हैं, ईश्वर को निकाल चुके हैं और मनचाहा चीज़ों को अपने अंदर में प्रवेश करने दिए हैं। सुसमाचार के द्वारा सुंदर उदाहरण विशेष करके मंदिर के बारे में देखते हैं, जहां यीशु प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद में उनको लगता है कि इस पवित्र मंदिर में आत्मा का निवास नहीं बल्कि बाजारू लोगों का वास है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले उस मंदिर को साफ करते हैं। इसी तरह आज हमारा जीवन भी हुआ है और इसलिए हमें प्रभु को ढूंढने का समय आ चुका है। प्रथम पाठ के द्वारा हम इजरायली जनता के बारे में पढ़ते हैं, उनकी कमजोरियों के बारे में काफ़ी अवगत होते हैं। वह जनता परमेश्वर को ठुकराती है, वह जनता परमेश्वर को छोड़ती है, वह जनता परमेश्वर से दूर जाती है और परमेश्वर की शिक्षा को मानती नहीं है। मनचाहा चीज़ों के पीछे, वस्तुओं के पीछे जाती है, पूजा करती है, उपासना करती है और आनंद मनाती है। लेकिन इससे प्रभु को काफ़ी कष्ट है, काफ़ी दुख है, क्योंकि मेरी जनता मुझसे दूर गई हुई है। जहाँ जहाँ दूरी बनती है वहाँ पे प्रभु की आवश्यकता होती है। दूरी होना प्रभु से वो हमारे लिए विकास का नहीं, उन्नति का नहीं, बल्कि एक क्षति का संकेत है। क्योंकि सृष्टि को रचने वाला, सृष्टि को चलाने वाला, इंसान के जीवन में जीवन देने वाला वो प्रभु का अधिकार है। और जहाँ पे प्रभु का अधिकार है वहाँ पे जीवन है, वहाँ पे सुरक्षा है, वहाँ पे अनंत सुखद और अनंत जीवन है। इजरायली जनता के बारे में आज हम मनन कर रहे हैं कि किस तरह वो परमेश्वर के प्रेम से गिरी हुई है और गिरकर परमेश्वर से दूरी बनाई है, मनचाहा चीज़ों, वस्तुओं पर विश्वास करती है और इस तरह से विनाश पे है। यही दशा हमारे जीवन में है, यही परिस्थिति हमारे जीवन में है। यदि है तो प्रभु का वचन सत्य है कि हमें प्रभु को ढूंढने का समय, पाने का समय आ चुका है। वचन के अंतिम भाग में हम देखते हैं, वचन इस प्रकार है, तुम धार्मिकता बोओगे तो भक्ति लोनोगे, अपनी प्रतिभूमि जोतो क्योंकि समय आ गया है। वचन का पहला कड़ी हमारे लिए अति आवश्यक है, तुम धार्मिकता बोओगे तो भक्ति लोनोगे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए उचित है कि जब हम धार्मिकता बोते हैं, अच्छाई बोते हैं, फल भी हम अच्छे लोनते हैं। बाइबल में काफ़ी वचन देखेंगे। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 10
वाक्य 6 और आगे पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, धार्मिक मनुष्य को आशीर्वाद प्राप्त है, किंतु विधर्मी के मुख में हिंसा भरी हुई है। धार्मिक व्यक्ति ही धार्मिक कार्य कर सकता है, धार्मिक व्यक्ति ही धार्मिकता में बढ़ सकता है, और असर क्या है, उसे आशीर्वाद प्राप्त है। इसी तरह आगे वचन में पढ़ते हैं, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 2 और आगे, अन्याय की संपत्ति से लाभ नहीं, किंतु धार्मिकता मृत्यु से रक्षा करती है। धार्मिकता हमें मृत्यु से बचाती है, धार्मिकता हमें जीवन देती है। और इसलिए वचन के अंतिम भाग में हम देखते हैं, धार्मिकता बोने वाले अच्छे बीज प्राप्त करेंगे, लोनेंगे। इसी तरह आगे हम वचन में पढ़ेंगे, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 6 में पढ़ते हैं, धार्मिकता निर्दोष की रक्षा करती, किंतु पाप दुष्टों के विनाश का कारण बनता है। धार्मिकता निर्दोष की रक्षा करती, किंतु पाप दुष्टों के विनाश का कारण बनता है। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार में बताना चाहते हैं, सबसे पहले धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी चीज़ें तुम्हारे लिए यूं ही मिल जाएंगी। तो प्रभु की दृष्टि में भी धार्मिकता ऊंचे स्थान पे है, तो आज हमारी दृष्टि में भी धार्मिकता ऊंची स्थान पे होनी चाहिए। और जब हमारी दृष्टि में धार्मिकता ऊंची स्थान पे रहेगी, तो निश्चय ही हम आकर्षित होंगे और इसी तरह के कार्य और इसी तरह के बीज हम दिन प्रतिदिन बोते जाएंगे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इजरायली जनता से हम सीख सकते हैं कि उनके अंदर में वो धार्मिकता बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी, उनके अंदर में अच्छाइयाँ नष्ट हो चुकी थी, और इसलिए बुराई और परमेश्वर से दूरी। लेकिन आज हमारे लिए संकेत है कि हमें प्रभु को ढूंढने और पाने का समय है। इसी तरह आज के सुसमाचार में प्रवेश करेंगे, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं और साथ ही साथ उनके शिष्यों के बारे में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को हमेशा की तरह अपने पास बुलाते हैं, मेरे पास आओ। जब शिष्य यीशु के पास आते हैं, उनके लिए अधिकार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, विशेष करके शैतान पर अधिकार, रोगों पर अधिकार, और इस तरह से वचन की घोषणा करने के लिए भेज देते हैं। शिष्यों को वही अधिकार है जो यीशु देते हैं और यीशु जो कार्य करते हैं। वचन में हम यह भी पढ़ते हैं, विश्वास करने वाले यह चमत्कार दिखाया करेंगे कि जो कार्य मैं करता हूं वही कार्य वो करेंगे। उसी सामर्थ्य को प्रभु अपने शिष्यों को देते हैं और शिष्य ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ प्रभु बताना चाहते हैं, जब आप कार्य करने जा रहे हैं, आप ईश्वरीय कार्य करने जा रहे हैं, स्वर्गीय कार्य करने के लिए जा रहे हैं, एक ही स्थान पे जाना मत। जहाँ पे आपका सम्मान है, जहाँ पे आपका आदर है, वहाँ पे जाना मत, लेकिन इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास में जाओ। प्रभु यीशु मसीह भी इज़राइली जनता को और वहाँ के लोगों को महत्व देते हैं, बचाना चाहते हैं। लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 10 में पढ़ेंगे, जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। प्रभु जो खो गए हैं उसी को ढूंढने और बचाने आए हैं। इजरायली जनता के बारे में वही देखते हैं कि वे समाज में खोए हुए, समाज के सबसे नीचे, पिछड़े, अत्याचार सहने वाली वो जनता है जिसको प्रभु चुनते हैं। और आज यीशु भी अपने शिष्यों को वहीं जाने के लिए कहते हैं। वचन में पढ़ते हैं, नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 12 में वचन इस प्रकार है, मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा, कोहरे और अंधेरे में, जहाँ कहीं वे तितर वितर हो गई है, मैं उन्हें वहाँ से छुड़ा लाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा,
वो जहाँ कहीं तितर बितर हो गई है, मैं उन्हें वहाँ से छुड़ा लाऊंगा। तो परमेश्वर भी खोजने के लिए निकलते हैं, यीशु भी वही करते हैं। तो शुरुआत से लेकर अंतिम पल तक अभी तक परमेश्वर हमारी खोज में लगे हुए हैं। जिस तरह परमेश्वर इजरायली जनता के पीछे पड़े रहते हैं, इजरायली जनता को ढूंढते रहते हैं, उसी तरह आज आपको और हमें प्रभु ढूंढते रहते हैं और बदले में हमें भी प्रभु को ढूंढना है। और इसलिए प्रथम पाठ में बताया गया कि समय आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह दूसरी बात जो अपने शिष्यों को भेजते हैं, यह कहते हैं कि यह बताओ, यह शिक्षा दो कि समय आ चुका है, ईश्वर का राज्य निकट है, सुसमाचार पर विश्वास करो। ये संदेश सुनाने के लिए यीशु अपने शिष्यों को भेजते हैं। याद रखना, जब हम कहते हैं समय आ चुका है, एग्जैक्टली समय आ ही चुका है। अब हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। अब इसी बात को एहसास दिलाने के लिए शिष्य लोगों के पास में जाते हैं और प्रभु के कार्य करते हैं। जो प्रभु कार्य करते हैं, उन्हीं कार्य को शिष्य भी करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए पाठ है और इसके माध्यम से आज प्रभु हमें बताना चाहते हैं। पहला बिंदु दोनों पाठों के माध्यम से कि परमेश्वर हमें ढूंढते हैं, परमेश्वर हमारी खोज में लगे रहते हैं। हमारी परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु हमें ढूंढते हैं। इस बात को एक एक विश्वासी को, एक एक भाई को एहसास करना है, मानना है, स्वीकार करना है कि प्रभु मेरी खोज करते हैं, प्रभु को मेरी ज़रूरत है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, मान लेंगे प्रभु को मेरी ज़रूरत है, निश्चय ही आप प्रभु के साथ जुड़ना शुरू करेंगे। आप प्रभु को पाना शुरू करेंगे, आप प्रभु के सानिध्य में रहना शुरू करेंगे। जैसे पेतरुस प्रभु के सानिध्य में रहना शुरू करता है, उससे दूर जाना नहीं चाहता है। दूसरी बात, जिस तरह प्रभु हमें ढूंढते हैं, हमें प्रभु को ढूंढना है, हमें प्रभु को पाना है और हमें प्रभु के करीब रहना है। ये हमारे तरफ से व्यक्तिगत इच्छा और स्वयं की इच्छा होनी चाहिए। कहा जाता है जहाँ पे चाह है वहीं पे राह है। तो प्रभु के लिए चाह है और प्रभु को पाने के लिए चाह है, तो प्रभु के पास पहुँचने के लिए राह भी है। आशा करता हूँ कि आप प्रभु की शिक्षा और संदेश को विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं। तीसरी बात जो दोनों पाठों के द्वारा संदेश के रूप में वो है कि प्रभु को हमें आवश्यकता है। प्रभु हमारे ऊपर निर्भर है अपने कार्य को विस्तार करने के लिए, सृष्टि को बढ़ाने के लिए, और इसलिए हमारे पीछे लगे रहते हैं। तो आइए आज हम भी यह निर्णय लें कि विश्वास को बढ़ाते हुए हम भी यीशु के पीछे लगे रहें, यीशु के पद चिन्हों पे चलते रहें। प्रभु हमें आशीष और कृपा दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी